दोस्तों, आज हम टॉप 20 जीके के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो सब एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं। पहला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो चेनानी नासरी सुरंग, ऑप्शन बी सही जवाब है। भारत में सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग, जिसे श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सड़क सुरंग है जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है और यह जम्मू कश्मीर में चेनानी और नासरी के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तो श्रीहरिकोटा, ऑप्शन ए सही जवाब है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह है। इससे पहले श्रीहरिकोटा रेंज SHRAR के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सतीश धवन के सम्मान में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के रूप में जाना जाने लगा। आज का तीसरा सवाल है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो मेघालय को भारत के पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। मेघालय के शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है क्योंकि शिलोंग अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ठंडी जलवायु और हरी भरी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है, जो इसे स्कॉटलैंड के परिदृश्य के समान बनाता है। यही वजह है कि इसे पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। चौथा सवाल है, कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? तो शुक्र ग्रह और अन्य ग्रहों की तुलना उल्टा घूमता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों के मुकाबले उल्टा घूमता है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, जबकि अधिकांश ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। शुक्र ग्रह के अलावा यूरेनस भी एक ऐसा ग्रह है जो अपनी धुरी पर विपरीत दिशा में घूमता है। शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रहीय पड़ोसी है और इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। यह सूर्य से दूसरा ग्रह और इसका वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। आज का पांचवा सवाल है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया था। ऑप्शन बी सही जवाब है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया था। उन्होंने मीनार की पहली मंजिल बनवाई थी। बाद में उनके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 2 और मंजिलें जोड़कर इसे पूरा किया, परंतु त्वरित बिजली गिरने के कारण इसका तीसरा मंजिल टूट गया। लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने तीसरे मंजिल को मरम्मत करवाकर इसमें 2 और मंजिल बनवाए। लाल और पीले रंग के पत्थर से बनी कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। इसका आधार व्यास 14.32 मीटर और शिखर व्यास लगभग 2.75 मीटर है। इसकी ऊंचाई 72.7 मीटर है। आज का छठा सवाल है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम में विश्व धरोहर स्थल में शामिल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सिंह का गैंडा, भारतीय गैंडा के विशेष रूप से प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आज का 7वां सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 52 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। पहला आम चुनाव 1951 से 52 में 4 महीने के लिए हुआ था। यह 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ था। पार्टियों ने 489 सीटों के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें से कांग्रेस ने 364 सीटों के साथ चुनाव जीता, क्योंकि लोगों ने उस पार्टी को वोट दिया जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आज का 8वां सवाल है, किस भारतीय वैज्ञानिक को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रमन प्रभाव की खोज को मान्यता वाले दिन मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय भौतिक विज्ञानी महान वैज्ञानिक सर
चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने 28 फरवरी 1928 को की थी। इसी खोज के लिए चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को 1930 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। आज का 9वां सवाल है, इलाहाबाद का नया नाम क्या है? तो इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2018 को इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। इलाहाबाद शहर 3 तरफ से गंगा और यमुना नदियों से घिरा है। 1575 ईस्वी में सम्राट अकबर ने संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर इलाहाबाद के नाम से इस शहर की स्थापना की, जो बाद में इलाहाबाद बन गया, जिसका अर्थ है अल्लाह का शहर। आज का 10वां सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महान व्यक्ति की प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी एक प्रतिमा है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। आज का 11वां सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। उन्होंने इस आंदोलन को 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया था। आज का 12वां सवाल है, न्यायपालिका भारत के संविधान में किस अनुच्छेद से शुरू होती है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 124 से शुरू होती है। 13वां सवाल है, हरिकेन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो चक्रवात के लिए हरिकेन शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। हरिकेन शब्द का प्रयोग एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए किया जाता है, जो कि एक बड़े तीव्र घुमावदार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में बनता है। हरिकेन का अर्थ है तूफान। आज का 14वां सवाल है, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन सी सही जवाब है। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो 1963 से 67 तक उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख रही है। एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। वह उत्तर प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री थी। आज का 15वां सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को बम्बई, वर्तमान में मुंबई में की थी। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है, जो वेदों की और मान्यता और प्रथाओं पर आधारित है। आज का 16वां सवाल है, राधा कृष्णन आयोग किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। राधा कृष्णन आयोग, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है, भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है। 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करना और सुधार के लिए सुझाव देना था। आज का 17वां सवाल है, रेड डेटा बुक में क्या सूचीबद्ध किया जाता है? तो लुप्त प्राय जीव जंतु को सूचित किया जाता है, सूचीबद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। रेड डेटा बुक में विलुप्त, संकटग्रस्त और संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची दर्ज की जाती है। यह एक सार्वजनिक दस्तावेज है जो पौधों, जानवरों, कवक और कुछ स्थानीय उप प्रजातियों का विवरण देता है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। आज का 18वां सवाल है, किस गवर्नर जनरल को भारत का निर्माता कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारत का निर्माता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। डलहौजी को भारत में आधुनिक भारत का निर्माता भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत में कई सुधारों की शुरुआत की थी, जिससे भारत की आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने भारत के रेलवे, टेलीग्राफ और डाक सेवाओं की शुरुआत की थी, जिससे भारत में आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति का भी पालन किया, जिसके कारण कई रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, जिससे 1857 के विद्रोह का एक कारण बना। आज का 19वां सवाल है, भारत में कितने उच्च न्यायालय 2024 तक? वर्तमान में भी अभी कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। कुछ राज्य जिनके पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है, गोवा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। गोवा बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। गोवा का उच्च न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। मेघालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। मणिपुर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। त्रिपुरा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। आज का 20वां और अंतिम सवाल है, INS विक्रांत किस श्रेणी का पोत है? तो एयरक्राफ्ट कैरियर का पोत है, तो सही जवाब ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तो धन्यवाद दोस्तों।